स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में हिस्टोरिकली देखेंगे तो जो बलूचिस्तान का पूरा विवाद है, मसला है, वो दो पार्टीज के बीच में था। एक तरफ बलूचिस्तान में जो सेपरेटिस्ट लोग हैं, जो अलग देश बनाना चाहते हैं, जैसे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो गई, वो चाहते हैं कि इसको पाकिस्तान से अलग किया जाए। और दूसरी तरफ ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी। तो इन दोनों के बीच में ही ये पूरा मसला अभी तक देखने को मिलता था। लेकिन हुआ क्या है कि जब से चाइना एंटर किया है पाकिस्तान में, वहां पर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहा है। वहां पर आपको पता ही है कि जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, काफी सारा इन्वेस्टमेंट इधर किया जा रहा है। तब से क्या हुआ है कि चाइनीज नेशनल्स के ऊपर बड़े स्तर पर हमला होने लग गए हैं। कई चाइनीज नेशनल्स अभी तक मारे गए हैं, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहां पर अब हुआ क्या है कि आज, इनफैक्ट कल शाम को ही बताया गया कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है लगभग 4-5 मिनट का, जिसके अंदर उन्होंने चाइना को 90 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मैं आपको बता दूं, ये अगर आप एरिया देखोगे ना बलूचिस्तान में, और स्पेशली ये जो ग्वादर वाला एरिया है, यहां पर बहुत सारे चाइनीज नेशनल्स वहां पर हैं, वहां पर रहते हैं। वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, उन सबको बनाया जा रहा है। तो जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने चाइना को 90 दिन का अल्टीमेटम, फाइनल अल्टीमेटम दिया है कि आप वहां से चले जाओ, अदरवाइज हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, कल ही कई सारे चाइनीज नेशनल्स की मृत्यु हुई है, हमला किया गया है। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है, चाइना का कितना प्रेजेंस है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 का बैच लेना चाहते थे, लंबे समय से सोच रहे थे, अब समय खत्म हो चुका है, क्योंकि कल तक ही आपके पास टाइम है। यहां पर जो हमारे बैचेस हैं, सबसे कम दाम पर आप उसको ले पाओगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि इंडिपेंडेंस डे पर सबसे बड़ी सेल स्टडी IQ की आती है। वहां पर सबसे कम दाम पर आपको बैचेस मिलते हैं, चाहे ऑप्शनल की तैयारी करनी हो या फिर आपको कॉम्बो पैक लेना हो, जो भी है। यहां पर यूज करना है कोड आपको अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके इन प्राइसेस पे आप इन सभी कोर्सेज को ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, कल ही बलूचिस्तान के ग्वादर में, ये जो ग्वादर पोर्ट आपको पता ही होगा, जहां पर सीपैक का जो पूरा प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट ग्वादर पे ही आके खत्म होता है। और चाइना का बड़ा प्लानिंग है कि ग्वादर में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर यहां पर जो रेल और जो रोड लिंक है, उसको यहां से चीजें की जाए, ताकि चाइना को पूरा घूम के ना जाना पड़े। चाइना आराम से पाकिस्तान का प्रयोग करते हुए वो यहां पर अरेबियन सी में एंटर कर सकता है। खैर, वो एक अलग मामला है। लेकिन कल ही ये ग्वादर पोर्ट पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चाइनीज नेशनल्स के ऊपर हमला किया है, जिसके अंदर मृत्यु हुई है। और मैं आपको बता दूं, यहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना है कि हमारा जो तीसरा फेज है ऑपरेशन ज़िर पहजाग, जिसके तहत यहां पर बलूचिस्तान के ऊपर जो भी कुछ हो रहा है अत्याचार, उसका हम यहां पर जवाब ले रहे हैं, उसका हम यहां पर एक प्रकार से बदला ले रहे हैं। यह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा कहा गया है। तो इसी के तहत यहां पर हुआ क्या, ये आप देख सकते हो। जो खबर आई है कि BLA ने रिलीज किया है वीडियो मैसेज, लगभग 4 मिनट के आसपास का यह वीडियो मैसेज था, जिसमें चाइना को साफ साफ बोल दिया है कि आप 90 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान छोड़कर चले जाइए। यहां पर इनफैक्ट आप देखोगे जो एग्जैक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, बलोच यूथ हैज टाइम एंड अगेन वार्न्ड, मतलब कि हमने बार बार आपको वार्निंग दी थी कि आप यहां से तुरंत जो भी कुछ कर रहे हो, हमारे लैंड पर आकर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, यहां से तुरंत आप निकल जाओ। चाइना इज यूजिंग बलोच लैंड टू फर्दर इट्स इविल डिजाइन। बेसिकली बलूचिस्तान का यह कहना है, देखिए, कि एक तरह से चाइना अगर कोई भी प्रोजेक्ट बना रहा है पाकिस्तान में, तो वो मदद किसको कर रहा है? पाकिस्तान आर्मी को कर रहा है। और बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा दुश्मन, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो पाकिस्तान आर्मी है। तो एक प्रकार से चाइना पाकिस्तान आर्मी की मदद कर रहा है, पाकिस्तान आर्मी को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा है 90 दिन का हम आपको समय दे रहे हैं, जितने भी चाइनीज नेशनल्स हैं वो वहां से चले जाएं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम फिर लगातार आपके ऊपर हमला स्टार्ट कर देंगे। इनफैक्ट मैं यहां पर आपको बताता हूं कि संडे को हुआ क्या। बताया जा रहा है कि जो चाइनीज इंजीनियर्स हैं, जो मैंने आपको बताया ना कि यहां पर कई सारा काम चलता है ग्वादर पोर्ट पर, तो जो चाइनीज इंजीनियर्स वहां पर थे, उनका पूरा कॉन्वॉय जा रहा था, और वहीं पर सुसाइड बॉम्बिंग के माध्यम से अटैक किया गया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। और आप देख सकते हो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में कई सारे ब्रिगेड हैं। यहां पर मजीद ब्रिगेड,
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने खुद ये सारे पिक्चर्स रिलीज किया। आप देख सकते हो, गौदर 13 अगस्त, ऑपरेशन जीर पहाजाग, और इसके अंदर यहाँ पर जो दो उनके जो सुसाइड बॉम्बर्स थे या फिर स्क्वाड कह लो, जो कि इन्होंने हत्या की है, गोली चलाई है, ये आप देख सकते हो। एक है नवीद बलोच और दूसरा है मकबूल बलोच। तो इन लोगों ने चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर हमला किया। इनफैक्ट मैं आपको गाड़ी वगैरह भी दिखाता हूँ, आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर ये बुलेट प्रूफ है। एक्चुअली बहुत आसानी से चाइनीज नेशनल्स घूम नहीं सकते हैं बलूचिस्तान के अंदर, ये हालत है वहाँ पर। तो उनको बुलेट प्रूफ कार में हमेशा सिक्योरिटी के साथ इस तरह से यहाँ पर चलना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उनके ऊपर अटैक कर देती है। तो संडे को क्या हुआ, सुबह 9:30 बजे चाइनीज इंजीनियर्स की जो कॉन्वॉय है वो वहां पर जा रही थी, और उसी के बीच ये दोनों जो यहां पर आप देख रहे हो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग हैं, उन्होंने ये पूरा हमला किया है। एंड यहां पर ये भी बताया गया, देखिए एक तरफ जो बीएलए है उनका कहना है कि जो उनके दोनों फाइटर्स थे, उन्होंने यहां पर एक तरह से पाकिस्तान आर्मी के साथ फिर फाइट किया, गन फाइट किया, और आखिरी की गोली खुद वो अपने आप को मार गए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी, उन्होंने कहा कि हमने खुद उन दोनों को यहां पर मारा है। खैर, अलग दोनों का वर्जन है, लेकिन यह पूरा हुआ था मामला, मैं आपको बता दूं, जिसकी वजह से से कम आप मान लीजिए कि 4 चाइनीज नेशनल्स की मृत्यु हुई है। जी हां, और 9 पाकिस्तान आर्मी की जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं वो यहां पर मारे गए हैं। तो ये एक बड़ा यहां पर आप कह सकते हो अटैक किया गया है डायरेक्टली चाइनीज नेशनल्स और पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इनफैक्ट पिछले साल अप्रैल के महीने में, अगर आपको याद हो, एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर, पहली बार ऐसा हुआ था कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने फीमेल सुसाइड बॉम्बर का इस्तेमाल किया था, और जो चाइनीज टीचर्स हैं कराची में, उनके ऊपर अटैक किया था। इसके अलावा पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है कराची में, अगेन 2020 में, वहां पर भी अटैक किया गया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा। चाइनीज काउंसुलेट जो है कराची में, वहां पर भी अटैक किया गया है 2018 में। तो एक प्रकार से ये जो भी कुछ हो रहा है ना, उसका काफी मायने है, क्योंकि रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे तो चाइनीज नेशनल्स के ऊपर अटैक स्टार्ट हो गया है। ऑलरेडी आपको पता है पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, और इस तरह की चीजें अगर चाइनीज नेशनल्स के ऊपर होती है और चाइना अगर अपना प्रोजेक्ट पीछे खींच लेता है, तो आप सोच सकते हो कि पाकिस्तान का फिर क्या हाल होने वाला है। 2021 में तो एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, जो एक पूरी बस थी चाइनीज इंजीनियर्स की, उसके ऊपर अटैक किया गया था, जिसमें 9 चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए थे। ठीक है, इसके उपलक्ष्य में यहां पर चाइना का क्या रिस्पांस आया है, मतलब कि कल जो ये अटैक हुआ था, मैं आपको बता दूं, इसको लेकर जो एम्बेसी है पाकिस्तान में और जो चाइनीज काउंसुलेट जनरल है कराची के अंदर, उन्होंने इस पूरे चीज को कंडेम किया और कहा कि जो पाकिस्तान साइड है उनको इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी अटैकर्स हैं इसके अंदर, जो भी लोग शामिल हैं, उनको सीवियरली पनिश किया जाए और प्रैक्टिकल और इफेक्टिव मेजर्स लिया जाए। क्योंकि जिस तरह का बयान यहां पर धमकी आई है बीएलए के द्वारा, वो 90 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता है, चाइना छोड़कर नहीं जाता है, और ऑब्वियसली बात है, लगता नहीं चाइना छोड़कर जाएगा। तो यहां पर चाइनीज नेशनल्स के ऊपर अटैक बड़े स्तर पर शायद हो सकता है, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना था। और इसी की वजह से चाइनीज एम्बेसी ने एक प्रकार से अपने जो सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो रह रहे हैं, उनको कहा है कि आपको एकदम विजिलेंस हो जाना चाहिए अपने जीवन को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी सेव करने के लिए, और आपको कंट्रोल करना चाहिए। लार्ज स्केल गैदरिंग वगैरह एक्टिविटीज जो हैं वो सब नहीं करना चाहिए, कभी भी हमला हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ चाइना ने अश्योरेंस भी दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ लगातार काम करता रहेगा टेररिज्म को खत्म करने के लिए, जो चाइनीज पर्सनल की सिक्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो चाइना का प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि चाइना के अंदर, पाकिस्तान के अंदर चाइना का काफी सारा आज के डेट में इंटरेस्ट है, उनका डीप प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। कई सारे प्रोजेक्ट सीपेक के तहत किए जा रहे हैं। आप ही देख सकते हो कशगर से लेकर जो चाइना के अंदर ये जो प्रोविंस है शिनजियांग प्रोविंस, वहां पर कशगर से लेकर, ये आप देख सकते हैं, ये आपको पता ही होगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर भी ये गुजरता है। इसकी वजह से भारत ने बायकॉट भी किया है इस चीज को, और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरा प्रोजेक्ट है वो ग्वादर में आकर खत्म होता है। ठीक है, तो इसी की वजह से, क्योंकि ये ग्वादर में आकर खत्म होता है, इसीलिए यहां पर काफी सारा कंसर्न्स हो गया था बलूचिस्तान के लोगों को, और अक्सर यहां पर हमला देखने को मिलता है। और आप देख सकते हो लगभग $60 बिलियन के आसपास पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो यहां पर किया जा रहा है। और स्पेशली ग्वादर पोर्ट, मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी आपको इधर ही देखने को मिलता है, ईरान के पास में। ठीक है, तो ये लोकेशन वाइज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान और बलूचिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको इतिहास बता देता हूं। यहां पर बलोच जो एक्टिविस्ट है उनका कहना है कि 1948 में पाकिस्तान ने 27 मार्च को गलत तरीके से जो बलूचिस्तान का एरिया है वो यहां पर ले लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। जो एक्टिविस्ट है उनका क्लेम है कि ये फोर्सफुली किया गया था, ऑक्यूपेशन है। लार्जेस्ट एंड रिसोर्स रिच
कंट्री है, जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, वो एक्चुअली बलूचिस्तान ही है, क्योंकि बलूचिस्तान में यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने उनको एक्सप्लॉइट किया है, यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो सकता था वो नहीं किया गया, और जो रिसोर्सेज हैं वो पाकिस्तान ने एक तरह से इस्तेमाल किया है। तो इसलिए वहाँ के लोग एक तरह से चीटेड फील करते हैं। और इसी को देखते हुए वहां पर एक इंसर्जेंसी जो ग्रुप है वो स्टार्ट हो गया, जिसका नाम था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो बलूचिस्तान को अलग करना चाहता है, और इसलिए कई सारे जो टेररिस्ट अटैक वगैरह हैं पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर किए जाते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा। तो यही पूरा वीडियो था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि चाइना किस तरह से आगे चलकर इसको रिस्पॉन्ड करता है। क्या 90 डे का जो अल्टीमेटम है वो उसको कितना सीरियस लिया जाता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कि मुस्लिम लीग ने कौन से सेशन में, उनका कौन सा ऐसा सेशन हुआ था जहां पर मोहम्मद अली जिन्ना ने इंटरवीन करते हुए एक नया स्लोगन दिया था, दैट इज डिवाइड एंड क्विट। डिवाइड एंड क्विट, ये जो स्लोगन है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था कौन से मुस्लिम लीग के सेशन में। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। कल तक आपके पास टाइम है, इन किसी भी बैचेस में अगर अवेल करना है, एनरोलमेंट करना है तो आप ले सकते हैं। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।